सारी दुनिया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में कूद पड़ी है। झूठ, फरेब, ठगी, बेईमानी पूरे संसार में छा चुका है। वैसे हमारे भारत देश में संतों, महात्माओं, महापुरुषों की कोई कमी नहीं है। समय समय पर वे लोग आते रहे हैं और तमाम जीवों को यही उपदेश देते आए हैं। चाहे गौतम बुद्ध हों, ईसा मसीह, हज़रत मोहम्मद, नानक, कबीर, रविदास, गुरु घासीदास और भी तमाम संत सतगुरु महात्मा हैं जिन्होंने कहा जियो और जीने दो। लेकिन इसके बावजूद तमाम संतों महात्माओं के आदेश उपदेश को विसार कर आज का मानव एक ऐसे रास्ते पे निकल पड़ा है जिसमें मानवता है ही नहीं। उनका उपदेश क्या था? संतों महापुरुषों के उपदेशों को अपनाकर स्वयं शांतिपूर्वक जीवन जियो तथा दूसरों को भी जीने दो। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पा रहा है। यही सब बातों को बताने के लिए गुरु घासीदास बाबा जी अपने विचारों में क्या फरमा रहे हैं। वे कहते हैं, सत नाम ला घट माँ धर ले, सत के करम जमोला कर ले। सत नाम ला घट माँ धर ले, सत के करम जमोला कर ले। किंतु सत का कर्म कोई नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? झूठ, फरेब, ठगी, बेईमानी। इसीलिए आगे क्या फरमाते हैं? काबर नई बात धरे, जीरा कल पे भारी। एक तरफ तो वह ऐसे कर्म करता नहीं है जिससे इसे सुख और शांति की प्राप्ति हो। तमाम प्रकार के धन के पीछे यह जा चुका है, प्राप्त कर चुका है, लेकिन ना तो इसके पास सुख है ना शांति है। कारण क्योंकि इसने गुरु घासीदास बाबा जी के उपदेश को समझना ही नहीं चाहा, समझा ही नहीं। क्या उपदेश था? मानव मानव एक समान, जैसी पीर अपनी तू जाने औरों की भी जान। जो पीर दर्द तुझे है, दुख तकलीफ़ है, वैसे ही दूसरों की भी जान। लेकिन काबर नई बात धरे, जीरा कल पे भारी। कि सारा दिन, सारी उम्र यह एक तपिश में झुलसता रहता है। ये कौन सी तपिश है? आशा, मनसा, तृष्णा। और ये कैसी तृष्णा है जो सारी जीवन बुझती ही नहीं है। फिर कहते हैं, हे मानव, सत नाम है ज्ञान के बाती, सत नाम है अगम के आँखी। लेकिन कहते हैं, काबर नई बात धरे, जीरा कल पे भारी। हे मानव, सत नाम ही सारे ज्ञानों का खान है, सुखों और शांति का खान है। सतनाम में अगम की आँख खुलती है। अगम अर्थात वह ज्ञान की ज्योत, ज्ञान प्रकट होता है। लेकिन तूने बात ही नहीं मानी। काबर नई बात धरे, जीरा कल पे भारी। आगे कहते हैं, झूठ कर्म ले बूझे बाती, सत कर्म ले जगमग बाती। झूठ पे झूठ, ठगी पे ठगी, अत्याचार पे अत्याचार, दुराचार पे दुराचार, यह करता जाता है। और यह एक प्रकार का मैल है जो मन के ऊपर पड़ता है, बुद्धि के ऊपर पड़ता है, और इसका मन बुद्धि मैल होता जाता है। अर्थात
ज्योत बुझ जाती है। कौन सी ज्योत? ज्ञान की ज्योत बुझ जाती है। यह अंधकार में रहकर जीवन जीता है। पाप, पुण्य, दया, करुणा, शील, क्षमा, यह सब कुछ नहीं जानता मानता है। इसलिए कहते हैं, हे मानव, काबर नहीं बात धरे, जीरा कल पे भारी। काबर नहीं बात धरे, जीरा कल पे भारी। फिर आगे कहते हैं, ज्ञान के खान मानुष के तन माँ, ज्ञान के खान अमृत बरसे। ज्ञान के खान अर्थात हर प्रकार का ज्ञान मनुष्य के अंदर है, मन के अंदर है, बुद्धि के अंदर है और अमृत बरस रहा है। कौन सा अमृत? जिसको पाकर तू शांत हो जाएगी, सारी तृष्णाएं तेरी बुझ जाएगी, मिट जाएगी। लेकिन सारा दिन, सारा जीवन तू अपने देह की ओर कभी जाता नहीं है। सारा जीवन निकल जाता है, देह की बाहर ही रहता है, अपन जीवन गुजार के चला जाता है। भीतर जाना पड़ेगा, तभी तुझे ज्ञान का खान जो है उसकी प्राप्ति होगी और जो अमृत बरस रहा है उसकी प्राप्ति होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, तब जाके तुझे अमृत की प्राप्ति होगी। अमृत अर्थात सुख और शांति की प्राप्ति होगी और ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन कभी हमारे गुरु घासीदास साहब क्या कहते हैं? कहते हैं, काबर नहीं बात धरे, जीरा कल पे भारी। काबर नहीं ध्यान धरे, जीरा कल पे भारी। कि सारा जीवन कलप कलप कर, तृष्णा में जल कर, भुन कर जीवन जीता है। छोटी सी बात थी गुरु घासीदास बाबा जी की, अगर मान जाता तो अमृत की प्राप्ति होती, सुखों और शांति की प्राप्ति होती, लेकिन नहीं मानता है। इसलिए गुरु घासीदास क्या कह रहे हैं? काबर नहीं ध्यान धरे, जीरा कल पे भारी। काबर नहीं ध्यान धरे, जीरा कल पे भारी। फिर कहता है, मनुष्य कहता है कि इस संसार में ही सब कुछ है, जगह जगह मंदिर है, पहाड़ों के ऊपर मंदिर है, विरामान सुनसान जगह में मंदिर है, तीर्थों में, स्थानों में, सब जगह ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ भगवान रहता है, परमात्मा रहता है, ये रहता है, वो रहता है। ऐसी मनुष्य की मानसिकता है। तो गुरु घासीदास क्या कहते हैं? मानुष तन्हा मंदिर हंसा। के तमाम प्रकार के तेरे अंदर जो वहम है उसको भूल जा। असली मंदिर तेरा स्वयं शरीर है और इसी के अंदर तेरा सब कुछ है। मानुष तन्हा मंदिर हंसा, ई मंदिर माँ पूजा कर ले। कहता है कि भाई बाहर तू कुछ भी करेगा तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो इस शरीर को समझ, इस देह को समझ। यह 5-6 फुट लंबा देह ही नहीं है, पुतला ही नहीं है, इसके अंदर बेशुमार ज्ञान रतन भरे पड़े हैं। एक बार देह के अंदर तो जा। लेकिन मनुष्य समझता नहीं है, फिर हार के वही बात कहना पड़ता है गुरु घासीदास बाबा जी को, काबर नहीं ध्यान धरे, जीरा कल पे भारी। आगे कहते हैं, मन मंदिर माँ सत साहिब रहे थे, मन मंदिर माँ ध्यान लगा ले। मन के अंदर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जाना कैसे है? तो गुरु घासीदास बाबा जी कहते हैं, भाई एक आसन अपना लो, पालथी मारकर या कुर्सी पर बैठकर या चारपाई में लेटकर, जैसे भी तुम्हें सुविधा होती है एक आसन बना लो। उस आसन के अनुसार ध्यान करो और ध्यान करके मन के अंदर प्रवेश करो और मन की ताकतों को जानो और उस बुद्धि, उस विवेक को जागृत करो जो अभी आपका सोया हुआ है।
मन मंदिर माँ सत साहिब रहे थे, मन मंदिर माँ ध्यान ला धर ले, काबर ने ध्यान धरे जियरा कल पे भारी। फिर कहते हैं कि इस मन के अंदर जाने के लिए अनेक द्वार है, लेकिन अनेक द्वारों को प्रयोग नहीं करना है। अनेक द्वार बाहर की ओर खुलने वाले हैं। जो मन इन्हीं द्वारों के जरिए बाहर आता है, तो इन द्वारों को बंद करके एक ही द्वार जो मन की ओर जाता है उसमें जाना है, और उसमें जाने का विधि है ध्यान। कहते हैं घट भीतर है दसम की वाड़ा, जेमा लगे है वज्र के ताला। देखो कितने सुंदर ढंग से गुरु घासीदास बाबा जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ध्यान जो संसार और संसार के पदार्थों में है उससे निकाल कर कह रहे हैं कि अंदर में जो दसम द्वार है, जो मन की ओर जाता है, बुद्धि और विवेक की ओर जाता है, उस ओर रुख कर तेरा काम बनेगा, सुख और आराम मिलेगा। तो कहते हैं घट भीतर है दसम की वाड़ा, जेमा लगे है वज्र के ताला। ताला लगा है। फिर कहते हैं ताला कैसे खुल ही जियरा, ताला कैसे खुल ही जियरा, कि तेरा ताला जो है कैसे खुलेगा, कैसे खुलेगा। तो कहते हैं तमाम प्रकार की जो तेरे अंदर बुराइयां हैं, जो संसार में तू कर रहा है, उन सब का त्याग कर। लोभ लालच त्याग दे, हिंसा त्याग दे, चोरी चपाटी त्याग दे, व्यभिचार त्याग दे। और कौन सा कर्म करना है? सत का कर्म, सत की करनी, सत की रहनी, सत ही सत तू बोल। और अंदर तेरे मन के ऊपर जो अंदर तेरे पर्दा पड़ा है, सत के बल पर खोल, इन कर्मों के द्वारा खोल, सत के कर्म के द्वारा खोल। लेकिन इसके लिए वही विधि बताते हैं, ध्यान विधि। आँख मूंद के ध्यान लगा ले, ध्यान लगा ले, हाँ ध्यान लगा ले। ये ध्यान लगाने से ही होगा, लेकिन ध्यान कोई नहीं लगाता है। सारा दिन यानी 24 घंटे गुजर जाते हैं। वो 24 घंटे कैसे गुजरते हैं? 8 से 10 घंटा सोने में, 1.5 से 2 घंटा नहाने धोने फ्रेश होने में, और 2 से 2.5 घंटा इधर उधर की फिजूल बातें करने में, और कुछ समय काम में निकल जाता है। ध्यान के लिए समय ही नहीं बचता है, और ध्यान के लिए समय नहीं बचा तो वो पर्दा कैसे खुलेगा? हम बुद्धि की ओर कैसे जाएंगे? विवेक की ओर कैसे जाएंगे? और उस अमृत को कैसे पाएंगे? तो इसीलिए कहते हैं आँखी मूंद के ध्यान लगा ले। थोड़ा सा समय निकाल ले। 24 घंटे हैं, आधा घंटा निकाल ले, 15 मिनट निकाल ले, 10 मिनट निकाल ले। ध्यान पे तो बैठ, ध्यान तो कर, अपने महापुरुषों के आदेश पर तो चल। हमने देखा है गुरु घासीदास बाबा जी को जगह जगह तस्वीर उनका देखते हैं, चौकड़ी मारे हुए देखते हैं। क्यों ऐसा देखते हैं? क्योंकि वे ध्यान में बैठते थे। गौतम बुद्ध को हम देखते हैं चौकड़ी मारे, जगह जगह स्टेचू देखो, उनको तस्वीरों में देखो, बैठे हुए ध्यान मुद्रा में देखते हैं। वो इसीलिए है कि हम भी ध्यान मुद्रा अपनाएं। उन्होंने तो बहुत लंबी लंबी समय तक बैठक की, ध्यान किया। हम कम से कम 10 मिनट तो कर सकते हैं। इसी बात को हमारे सामने गुरु घासीदास बाबा जी रख रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? आँखी मूंद के ध्यान लगा ले, ध्यान लगा ले, हाँ ध्यान लगा ले। लेकिन बात को कोई मानता नहीं है। फिर वहीं पे आना पड़ता है और कहना पड़ता है काबर तई बात नहीं धरे, जियरा कल पे भारी, काबर नहीं ध्यान धरे, जियरा कल पे भारी।
फिर अलग अलग संत महात्मा हमारे भारत देश में आए हैं, सब ने अलग अलग विधि विधान से ध्यान करने का तरीका और नियम बताया है। सुरती शब्द की बात उन्होंने रखी है। सुरती उस ध्यान को कहा गया है जिसको हमने अपनाना है। शब्द उस मन को कहा गया है जिसमें हमको समाना है। तो कहते हैं सुरती शब्द के भेद अपना ले, भेद अपना ले सुरती चढ़ा ले। सुरती चढ़ाना अर्थात ध्यान में विलीन हो जाना, ना इस संसार की खबर रहे ना इस तन की खबर रहे, ऐसे सुरती चढ़ाना। लेकिन कोई नहीं चढ़ाता है, फिर वही बात दोहरानी पड़ती है, काबर नहीं ध्यान धरे। जीरा कल्पे भारी, भाई जीरा तेरा तो कल्पेगा ही, सारा जीवन ही कल्पेगा, क्योंकि तू संतों महात्माओं के उपदेशों के विपरीत जा रहा है। फिर कहते हैं घट भीतर तोर अमृत बर से, पिए बर अमृत हंसा तर से। फिर कहते हैं सुमर 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 नाम सुमर ले, यानी यह भी एक ध्यान की विधि है। सुमर 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 नाम सुमर ले, सत नाम ला घट मा धर ले। कि सत्य नाम को घट में धरने का मतलब ये है कि उसके कर्म करना है, सत्य के कर्म, जैसे सत्य की करनी, सत्य की रहनी, सत्य ही सत्य बोलना, ऐसा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज का मानुष ऐसा भटक गया है कि संतों महात्माओं के उपदेश से यह कोसों दूर जा चुका है। अब ऐसे में इसको शांति कहाँ से मिले, कैसे मिले? सोचता है धन की प्राप्ति बहुत सारा कर लूँ, सुख सुविधाओं को जुटा लूँ तो शांति मिलेगी। लेकिन भाई इसमें तो शांति है ही नहीं। अगर इसमें शांति होती तो महात्माओं ने कह दिया होता कि भाई धन को बटोर लो, समेट लो, सुख सुविधाओं को इकट्ठा कर लो, फिर सुख शांति मिल जाएगी। लेकिन किसी संत महात्मा महापुरुष ने नहीं कहा है। गौतम बुद्ध ने तो पूरा राजपाठ छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि सुख संसारिक संपत्ति में नहीं है, सुख तो त्याग में है। ऐसा ज्ञान हमारे बीच में आज गुरु घासीदास बाबा जी ने रखा। तो हमें भी चाहिए ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही अपने जीवन का रुख उस तरफ मोड़ें और आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ चलना शुरू करें। खुद चलें, दूसरों को भी चलने को कहें, ताकि हम भी सुखी रहें और सामने वाला भी सुखी रहे। तभी हम उनके शब्दों को कह सकेंगे, जियो और जीने दो। तो इसी के साथ आज का सत्संग समाप्त होता है। सतनाम, नमो बुद्धाय।